अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो इससे पहले के जो 4 क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर। मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का, जो कि मैंने अपने चैनल पर बनाई हुई है, जहाँ पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारा कंटेंट जो है एक जगह ही मिल जाएगा। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने फैक्टराइज ही करके दिखाना है, इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, क्योंकि एक बार ही बुक ने स्टेटमेंट मेंशन कर दी है क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो सारे क्वेश्चंस को बेसिकली यहाँ पे हमने फैक्टराइज ही कर दिखाना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी वो लिखा हुआ था फैक्टराइज। तो फैक्टराइजेशन जिस तरह के मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी बताऊंगा कि फैक्टराइज करने का मतलब होता है किसी भी एक्सप्रेशन को इस तरीके से सॉल्व करना कि वो सॉल्व होने के बाद प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखी जाए, यानी दो चीज़ों का प्रोडक्ट बन जाए। तो तब हम कहते हैं इस चीज़ को फैक्टराइज हमने कर ली है। इसके अलावा चीज़ों को उसके फैक्टर्स में तब्दील करना भी एक इसकी रफ डेफिनेशन हो सकता है कि उसको भी हम फैक्टराइजेशन ही बोल रहे होते हैं। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे इन सारे पार्ट्स को फैक्टराइज करके दिखाना है। तो मैं पहला पार्ट यहाँ पे लिखने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि स्क्रीन पे भी आपके सामने है। तो वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। तो एक बात मैंने आपको बताई थी लास्ट क्वेश्चन में कि जब भी 4 टर्म्स आती हैं तो आपने कोशिश करना है कि पहली 2 टर्म में से कुछ कॉमन लें और तीसरी और चौथी टर्म में से कुछ कॉमन लें। तो यहाँ पे आप वो काम करके देखेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, यानी इसकी प्रॉपर फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगी। तो वो मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा, लेकिन आप उसको ट्राई करेंगे तो यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगी। तो इसकी जो वजह है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट मेथड यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो आपने याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल रहा होगा क्वेश्चन से ही। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक एक्स वेरिएबल आ रहा है, इसके अलावा 2 बार वाई वेरिएबल यूज हो रहा है और एक कांस्टेंट यूज हो रहा है। तो जितनी बार वेरिएबल यूज हो रहा होगा, जो ज़्यादा मरतबा वेरिएबल यूज हो रहा होगा, अक्सर उसमें कोई ना कोई फार्मूला कंप्लीट करना पड़ता है, उसमें कोई ना कोई फार्मूला बन रहा होगा। तो आपने फोकस रखना है कि एक्स तो एक बार आ रहा है तो इसको सेपरेट रखेंगे। ये जो y 2 बार आ रहा है यहाँ पे, एक बार वाई स्क्वायर की फॉर्म में, एक बार सिंपल y की फॉर्म में, हो सकता है इसमें कोई ना कोई फार्मूला कंप्लीट हो रहा हो। तो हमने इसको इसी एंगल से सोचते हुए सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको देखूँ, मैं इसको सबसे पहले जो वेरिएबल बिल्कुल अलग है उसको पहले लिख लूँगा, यानी एक्स स्क्वायर को लिख लूँगा। और आप देखें यहाँ स्टार्ट में माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो मैं इसको कहता हूँ कि मैं एक तरह का माइनस कॉमन ले लूँगा। ज़रूरी नहीं सारों में माइनस हो, आप तभी कॉमन लें, इसके अलावा भी आप माइनस कॉमन ले सकते हैं। बस फ़र्क ये होता है जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं या माइनस को सेपरेट करते हैं तो आगे ब्रैकेट्स लगाते हैं और अंदर साइन चेंज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे माइनस को एक तरह का सेपरेट कर लिया, एक तरह का कॉमन लेना भी आप कह सकते हैं कर लूँगा। तो मैं इधर एक ब्रैकेट यूज़ करूँगा, और ये जो माइनस वाई स्क्वायर है, ये तो ज़ाहिर बात है माइनस, तो उसके लिहाज से ये प्लस वाई स्क्वायर हो चुकेगा, यानी ये माइनस यहाँ पे आ जाता है, और ये वाला माइनस हम एक तरह का पॉजिटिव कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। इसी तरीके से ये वाला माइनस इस माइनस को भी चेंज करेगा, जो 6y के पीछे लिखा हुआ है ये भी प्लस वाई हो जाएगा, यानी प्लस 6y हो जाएगा, और ये माइनस 9 भी हो जाएगा प्लस 9। अब मैंने ये देखना है कि जो चीज़ मैंने निकाली है क्या इसमें कोई फार्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें दोनों साइंस प्लस के हैं और एक स्क्वायर की टर्म है, एक सिंपल टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो मुझे लगता है कि ये इस जैसा फार्मूला बन सकता है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आइडेंटिटी भी बोलते हैं हम, आसानी के लिए इसको मैं जस्ट फार्मूला बोल रहा हूँ। तो ये बन सकता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर लें, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर लें, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो अब हम इसको फर्दर आगे करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है ये वाकई में इसका फार्मूला है या नहीं है। तो हमें थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि ये इस जैसा दिखे जो फार्मूला मैंने नीचे मेंशन किया है। अब देखें ये जो वाई स्क्वायर है ये मेरे ए स्क्वायर का रोल प्ले करेगा, तो ये तो बिल्कुल ही ठीक लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। अब मुझे बी स्क्वायर ढूंढना है। बी स्क्वायर कहेंगे इन तीनों में से कोई ऐसा नंबर ढूंढे जिसका स्क्वायर बन सके, यानी इसका स्क्वायर बने तो वो इटसेल्फ आ जाए, यानी जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है वही वापस आ जाए। तो वो 9 है, क्योंकि 9 होता है बेसिकली 3 का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो अब देखें ये जो 3 का स्क्वायर है ये बिल्कुल बी स्क्वायर जैसा बन गया, यानी ए स्क्वायर भी बन गया प्लस बी स्क्वायर भी बन गया। अब आगे 2a भी आप खुद से लिख लें यहाँ पे, प्लस 2a का मतलब जो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे लिखा होता है यानी y, b का मतलब जो आगे स्क्वायर के नीचे लिखा होता है यानी 3, और ब्रैकेट कर दें क्लोज। और अब आप देखें आपने इनको सॉल्व, यहाँ पे y पे भी ब्रैकेट लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब आपने इनको देखना है कि क्या ये वाकई में यही चीज़ लग रही है। तो आप देखें y का स्क्वायर तो बिल्कुल ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 बिल्कुल ठीक है, 2 3 टाइम्स 6 हो जाएगा, और 6 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y होगा, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ, यानी वाकई में ये चीज़ फार्मूले जैसी दिख भी रही है और बनाई भी जा सकती है। तो अब आपका काम आसान हो गया, आपको पता चल गया ये
पूरा का पूरा एक फार्मूला है, तो इसको अब आप इसको कम्पैक्ट फॉर्म में लिख लेंगे, यानी जो चीज़ भी इस फॉर्म में लिखी होती है इसको वापस इस फॉर्म में लिख लेते होते हैं। तो ये बन जाएगी आपके पास a यानी y, क्योंकि सारे प्लस हैं तो प्लस का साइन ही आएगा, प्लस b होता है जो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है यानी 3, और इस पे आ जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ तक करने के बाद अभी भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी भी आपने देखना है कि क्या ये मजीद फैक्टराइज हो रहा है, क्या मजीद ये सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहा है। तो आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, वो होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो इक्वल होता था a प्लस बी के और a माइनस बी के। तो जो भी चीज़ आपको इस जैसी नज़र आए लिखी हुई उसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे पहले वाली टर्म पे स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी a के ऊपर स्क्वायर आता है, आगे माइनस आ रहा है तो यहाँ भी माइनस है फॉर्मूले में, आगे इस सारे के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी आगे जो चीज़ b लिखी होती है उस पर स्क्वायर है, यानी यहाँ पे a का रोल प्ले करेगा x और b का रोल प्ले करेगा y प्लस 3। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले की मदद से मैं इसको लिख सकता हूँ, एक तरह का लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले की मदद से मैं लिख सकता हूँ इसको a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में, यानी a होगा x यानी a प्लस b पूरा का पूरा y प्लस 3 होगा, तो एक तो मैंने ये लिख दिया, और एक होगा a माइनस बी, तो a है हमारा फिर से x माइनस b। तो अब देखिए जब बाहर माइनस आएगा ना और आप कोई अगली टर्म लिख रहे हो जिसमें कोई ना कोई साइन आ रहा हो बीच में, तो वो चेंज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे जब मैं b लिखूंगा तो वो y प्लस 3 नहीं लिखूंगा, बल्कि वो लिखूंगा y माइनस 3, क्योंकि ये वाला माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास इसका हो गया पहला पार्ट, और याद रहे इनकी पोजीशंस को आगे पीछे करके लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी अगर मैं इस चीज़ को पहले लिख दूँ इसको बाद में लिखूं तो भी ठीक है, या फिर इसको पहले लिख दूं बाद में इसको लिखूं जैसे अभी लिखा हुआ है तो भी ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो आप इन दोनों चीज़ों को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, यानी इनमें से कोई चीज़ पहले लिख लें या कोई बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पूरी टर्म की बात कर रहा हूँ, यानी पूरे x प्लस वाई प्लस 3 की बात कर रहा हूँ कि इसको बाद में लिख लें और x माइनस वाई माइनस 3 को पहले लिख लें, इससे कोई भी इशू नहीं आता। तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब इसके चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरे पार्ट का भी इसी तरीके से हमने देखना है उसको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, दूसरा पार्ट है इसका, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a और एंड पे लिखा हुआ है -1। सेम प्रोसेस करेंगे। ये भी 4 टर्म्स हैं, आप इसमें दो में से कॉमन लेके भी देख सकते हैं, तो ये प्रॉपर्ली फैक्टराइज नहीं होता, इसका मतलब है प्रोसेस डिफरेंट करना पड़ेगा। और वैसे भी मैंने आपको हिंट बता दिया कि आपको इन तरह के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत क्वेश्चन को देख के ही समझ आ जाएगा कि एक वेरिएबल बिल्कुल अलग से लिखा हुआ है और बाकी सारे वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स उससे ज़्यादा हैं, वो अलग से लिखे हुए हैं। देखें एक्स बिल्कुल स्टार्ट में अलग से खुद कर दिया उन्होंने, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे सिंपल ए और ये कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब फार्मूला जो है ये जो ए वाला है इसमें कंप्लीट होगा, क्योंकि ये ज़्यादा मरतबा यहाँ पे अपीयर हो रहा है। ये जस्ट इसका एक हिंट है, बाकी ये कोई प्रॉपर आप इसको कोई ख़ास मेथड या कोई ख़ास टेक्निक का नाम नहीं दे सकते, जस्ट समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। अब आप एक्स स्क्वायर को वैसे ही उतार लें और सेम काम जो पिछले प्रोसेस में किया था कि माइनस को एक तरह का कॉमन ले लिया था, तो यहाँ भी माइनस को आप सेपरेट करेंगे तो आपको पता है आगे ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। यहाँ पे आप लिखें ए स्क्वायर, इस साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और इस माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब ये देखें इसमें एक माइनस आ रहा है, एक प्लस आ रहा है, एक स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये इस जैसा है, यानी ये इस फॉर्मूले के से रिजेंबल करता है a माइनस बी के होल स्क्वायर से, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब हमने देखना है अगर ये चीज़ इस जैसी बन जाती है, यानी इसको हम बेसिकली इस जैसा बनाएंगे और बाद में कहेंगे कि वो इस जैसी बन गई है, तो इसका मतलब है ये फार्मूला ही लिखा हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे शो करवाना होता है कि ये चीज़ ऐसी ही लिखी हुई है। तो माइनस ए के ऊपर तो पहले से स्क्वायर है, तो ये तो यहाँ पे भी ए है, इत्तफाक है, दोनों जगह ए ही आ रहा है, तो ये तो बहुत ही बेहतर हो गया, यानी ए के ऊपर तो पहले से स्क्वायर है, तो ये ठीक है। अब बी स्क्वायर ढूंढना होता है, तो किसी नंबर को बी स्क्वायर आप ढूंढेंगे, यानी ऐसा नंबर जिस पे स्क्वायर करके वो वापस आ जाए। तो 1 ही है यहाँ पे नंबर, 2 तो के साथ तो एक लेटर आ रहा है, तो 1 को ही कंसिडर करेंगे बी स्क्वायर। तो 1 के ऊपर हम खुद से भी अगर स्क्वायर डाल रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये भी बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे माइनस का फार्मूला लगना है तो माइनस लगाएं और 2a भी खुद से बना लें, यानी 2a कहते हैं पहले वाले को, उसका नाम ऑटोमेटिकली खुद से a ही है, तो यहाँ पे भी a ही आएगा। और b कहते हैं यहाँ पे जो स्क्वायर के नीचे लिखा होगा, तो ये 1 है, तो इसको हम लिख देंगे 1 और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब आपने इनको सॉल्व करके भी देख लेना है, ये चीज़ वापस आपको मिलनी चाहिए। देखें ए स्क्वायर तो ठीक है सेम है, 1 का स्क्वायर करेंगे ये एंड वाला +1 मिल जाएगा, और माइनस 2a1 का मतलब है 2 टाइम्स a करेंगे 2a होगा, और 2a को 1 से करेंगे तो वापस 2a ही आएगा, यानी -2a भी मिल जाएगा, यानी पूरी चीज़ कंप्लीटली लिखी हुई है।
इससे बस ये गारंटी हो जाएगी कि ये फार्मूला है, ये जस्ट शो करवाना ज़रूरी होता है। तो ये किसका फार्मूला बन गया, जब भी कुछ चीज़ ऐसी लिखी हुआ, ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे, इसका a ये पहले वाला है जो स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है, यानी वो खुद से ही a है, a आगे माइनस b का मतलब है ये नंबर है 1 b और इस पे आ जाएगा होल स्क्वायर। आगे आपको खुद से पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो बेसिकली इक्वल होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। तो ये हमारा ए है और ये सारा का सारा बी है और ये दोनों पे स्क्वायर भी आ रहे हैं, बीच में माइनस भी आ रहा है, यानी इस चीज़ से इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर फार्मूला। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होगा ए यानी एक्स प्लस बी यानी ए माइनस 1 और आगे होगा a यानी फिर से x माइनस बी, माइनस करूँगा। तो मैंने आपको बताया जब भी आप माइनस करते हैं आगे कोई चीज़ प्लस या माइनस के साथ आ रही हो, कोई ऐसी टर्म आ रही हो जिस तरह यहाँ पे -1 है, तो उसका ये सेंटर वाला साइन चेंज करना पड़ता है इस माइनस की वजह से। तो ये जो a तो वैसे ही आएगा, लेकिन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस और एंड पे आ जाएगा 1। तो ये इस तरीके से इसका आंसर बन जाएगा। बाकी आप इन दोनों की जगह चेंज कर सकते हैं, मतलब पहले आप इसको भी लिख सकते हैं, बाद में इस सारे को लिख लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही रहेगा। तो ये इसका हो गया पार्ट नंबर 2। अब करते हैं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 भी कुछ मिलता जुलता ही है, बिल्कुल सेम। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब यहाँ पे भी आप देखें x स्क्वायर एक बार ही आ रहा है, इसके अलावा नहीं आ रहा, यानी ये सेपरेट हुआ हुआ है। और बाकी वाई स्क्वायर भी आ रहा है, एक सिंपल y भी आ रहा है, एक कांस्टेंट भी आ रहा है, यानी फिर से इसके अंदर कोई ना कोई फार्मूला कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी फार्मूला बन रहा है ये, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो पहले मैं लिख लेता हूँ 4x स्क्वायर को, वही सेम चीज़ करनी है, माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ पे ब्रैकेट्स डालूंगा, अंदर साइन चेंज करने पड़ेंगे, यानी ये माइनस 2y क्या हो जाएगा प्लस 2y, ये माइनस 1 भी क्या हो जाएगा प्लस 1। अब ये सारे प्लस हैं तो अब आपको समझ आ गई होगी ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, इसको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के ये इक्वल होता है। अब आपने जैसे शो करवा देना है कि आपके पास जो चीज़ लिखी हुई है वो ऐसी ही लिखी हुई है। तो y के ऊपर तो पहले से स्क्वायर आ रहा है, तो ये आपके ए स्क्वायर का रोल प्ले करेगा, यानी ये तो ठीक है। अब आपने बी स्क्वायर ढूंढना है, तो वो नंबर होता है कोई ना कोई, तो ये एंड पे नंबर लिखा हुआ है 1, आप इसको लिख ले 1 का स्क्वायर, तो ये आपका बी स्क्वायर जैसा दिखेगा, यानी बी का रोल प्ले करेगा। आगे आपको 2ab चाहिए प्लस वाला, तो 2 वैसे ही लिखें, a का मतलब फर्स्ट टर्म यानी जो स्क्वायर के नीचे आ रही होती है यानी y, b का मतलब होता है सेकंड टर्म जो स्क्वायर के नीचे आ रही होती है यानी 1 और ब्रैकेट क्लोज। इसको जस्ट सॉल्व करके देख लें, यही चीज़ आपको वापस सारी मिलनी चाहिए। तो y का स्क्वायर तो ठीक है, बिल्कुल y स्क्वायर ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 है तो ठीक है 1 भी मिल गया वापस, और 2y को 1 से करूँगा तो 2y ही आएगा, तो आपको 2y भी वापस मिल गया, यानी ठीक है, ये फार्मूला भी बन रहा है और इसमें कोई भी कमी पेशी भी नहीं है। तो ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं फार्मूले के इक्वल, यानी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a है हमारे पास y प्लस का साइन, b है हमारे पास 1 और इस पे आएगा स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर आप देखेंगे इस फॉर्मूले जैसा लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी के और a माइनस बी के। तो मैंने आपको बताया है इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए पहले उस जैसा उसको बना लेना है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे a के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे सारा a के ऊपर का मतलब होता है जो भी यहाँ पे पहली टर्म हो उसके ऊपर होल स्क्वायर, दोनों पे मिलाकर होल स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे जस्ट x के ऊपर आ रहा है, तो 4 पे पहले आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो मैं इनको मिलाकर लिखूंगा 2x का होल स्क्वायर। तो ये अब मेरे पास प्रॉपरली लग रहा है a स्क्वायर जैसा, यानी 2 पे भी स्क्वायर है और x पे भी स्क्वायर है। और याद रखिए इनको सॉल्व करने के बाद आपका क्वेश्चन नहीं चेंज हो जाना चाहिए। क्वेश्चन देखें 2 का स्क्वायर करेंगे 4 ही आएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा, माइनस इस पे तो पहले से ही स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये तो बी स्क्वायर जैसा पहले ही है, तो इसको आप वैसे का वैसे ही छोड़ दें। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मुताबिक ये इक्वल होना चाहिए a प्लस बी और a माइनस बी के। a यहाँ पे 2x है, b यहाँ पे y प्लस 1 है, तो ये होना चाहिए इक्वल a प्लस बी के, यानी 2x प्लस y प्लस 1 के, और ये आपके पास इक्वल होना चाहिए आगे a माइनस बी यानी 2x माइनस। और आपको अभी बताया है कि जब भी यहाँ बीच में प्लस आ रहा होता है, बाहर माइनस का साइन आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये प्लस की जगह पे माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस y माइनस 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। इनकी पोजीशंस पहले वाली चीज़ को बाद में और दूसरी चीज़ को पहले आप लिख सकते हैं, मैं बता चुका हूँ। तो ये आपके पास हो गया इसके पार्ट नंबर 3 का आंसर। तो अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है यहाँ पे। तो पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
-4x -2y और +3। अब ये पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे कह लें अलग पार्ट है, ये वाहिद पार्ट, ये 4 वाला पार्ट। और इसकी अलग होने की वजह भी आप देख सकते हैं, आप पहचान भी सकते हैं, लाइक ये थोड़े से हिंट है जो याद रखें आपको मदद करेंगे। तो ये यहाँ पे 5 टर्म्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 टर्म्स हैं। पहली तो बात है यहाँ से भी हिंट हो सकता है। दूसरी बात इसमें एक नई ये है कि अभी तक जितने भी सवाल थे उसमें एक वेरिएबल अलग होता था और बाकी सारे वेरिएबल्स अलग होते थे, जिससे आप पता करवा लेते थे, पता आपको चल जाता था कि इस पे फार्मूला बनेगा और ये हमने जस्ट वैसे ही उतारते रहना है। तो यहाँ पे आप देखें x² भी आ रहा है, सिंपल x भी आ रहा है, y² भी आ रहा है, सिंपल y भी आ रहा है और एक ही कॉन्स्टेंट आ रहा है, कॉन्स्टेंट एक आ रहा है। पिछले सवाल में 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे होते थे लेकिन एक कॉन्स्टेंट होता था, तो वो जो एक कांस्टेंट होता था, वो जो वेरिएबल ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल हो रहे होते थे, वो उसके साथ मिलके एक फार्मूला बन जाता था और दूसरा वाला वैसे ही उतारते थे। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट एक ही है लेकिन बाकी वेरिएबल्स दो दो ही इस्तेमाल हो रहे हैं, x के लिए भी 2 यहाँ पे मौजूद हैं, y के लिए भी यहाँ पे y² और y मौजूद हैं। तो ऐसे केस में आपको फार्मूला कंप्लीट करना पड़ता है, फार्मूले को कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी ये अधूरा फार्मूला है, इसमें कुछ कांस्टेंट मिसिंग है, वो कांस्टेंट डालेंगे तो x के अंदर भी और y के अंदर भी फार्मूला कंप्लीट होगा। तो ये पहली बात आपने समझ लेनी है इस क्वेश्चन को देखते साथ ही। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, हम x को और y को अलग करते हैं। यानी पहले लिखा हुआ है x² तो मैं इसको अलग लिख लेता हूँ, एंड पे यहाँ पे ये लिखा हुआ है थर्ड टर्म -4x, इसको अलग कर लेता हूँ और आगे सारी चीज़ें y की हैं उनको अलग कर लेता हूँ, यानी -y² और -2y और ये +3। ठीक है, अब देखें हमने कंप्लीट करना है, एक कांस्टेंट और चाहिए जो लेट्स से इस x का फार्मूला जो है ना कंप्लीट कर दें, क्योंकि फार्मूला कंप्लीट होने के लिए एक स्क्वायर की टर्म चाहिए होती है, एक x की चाहिए होती है यानी सिंपल 1 पावर के साथ, और एक कांस्टेंट चाहिए होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट अगर मैं 3 के साथ अभी फ़िलहाल लिखा हुआ है तो मुझे इस x के साथ भी यानी 4x और x² के अलावा भी एक कांस्टेंट नंबर चाहिए जो इस पहली 2 टर्म्स के लिहाज से फार्मूला कंप्लीट कर दें। तो अब मैंने क्या करना होता है, हम यहाँ पे क्या करेंगे ये आपने याद रखना है, जो चीज़ भी x के साथ लिखी होगी ना, x के साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 4, साइन को आप छोड़ दें, साइन को इग्नोर कर दें, तो जो भी चीज़ x के साथ लिखी होगी उसका आप करेंगे हाफ, यानी 4 का कर दें हाफ। तो 4 का हाफ करने का मतलब है उसको आप डिवाइड करें 2 पे, किसी भी चीज़ का हाफ करना उसको 2 पे डिवाइड करते हैं और इसका आंसर फाइंड कर लें, ये हो जाएगा 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, यानी 4 का हाफ ऑब्वियस बात है 2 होता है, और इस पे ले लें स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 4। जिस नंबर का आपके पास मैंने आपको कहा है वो है x के साथ वाला, x के साथ वाले नंबर का आप करना है हाफ, यानी 4 का हाफ किया 2 आया और उसका ले लेना स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 × 2 वो क्या आया 4। जो नंबर आएगा ना वो आपने प्लस भी करवा देना है और माइनस भी करवा देना है, तो मैं वही करने लगा हूँ। इसको कहते हैं एक तरह का कंप्लीटिंग स्क्वायर, स्क्वायर को कंप्लीट करना। तो मैं वो वाला नंबर जो है यहाँ पे प्लस भी करवाने लगा हूँ, ये सारा कुछ वैसे ही लिखा, एक नंबर यानी ये वाला नंबर प्लस भी करवाने लगा हूँ और माइनस भी करवाने लगा। अब देखें यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने ये तो करवा तो दिया, तो पहले तो बात इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, आप सवाल में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ नहीं लेके आ रहे खुद से ज़बरदस्ती, ये ज़ाहिर बात है एक स्टेप का पार्ट है और इससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, जस्ट हमारी सिंप्लीफिकेशन आसान होगी। अब हमने ये देखना है यहाँ पे ये 3 कांस्टेंट बन गए हैं, हमने किस कांस्टेंट को किसके साथ बेसिकली रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आप क्या करें, यहाँ पे इस +4 को इस x के साथ रखें, मैं आपको इसकी रीज़न भी बताऊँगा। अभी आप जस्ट ये समझें कि x² - 4x +4 मैंने यहाँ पे रख दिया +4, और ये जो -4 है ना इसको 3 के साथ ही रहने दें, बाकी सारी ऑर्डरिंग वैसी ही रखें, यानी -y² -2y +3 और ये एंड पे -4। ये जस्ट आगे पीछे करके लिखा है क्योंकि आप इनको कहीं भी अरेंज करके लिख सकते हैं स्टार्ट में या एंड पे, तो मैंने ये वाला +4 यहाँ पे लिख लिया है और ये -4 को तो अपनी जगह पे रहने दिया, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। अब ऐसा क्यों किया, मैंने यहाँ पे -4 भी तो पहला लिख सकता था, तो आपको उसकी रीज़न मैं यहीं पे बता दूँ। अगर मैं यहाँ पे -4 लिख देता तो आप देखें ये a² बनता, ये -2a भी बनता और ये -b² का रोल प्ले करता, जबकि फार्मूले के अंदर एक वक्त में एक प्लस आता है एक माइनस आता है। अगर मैं यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट करूँगा जो कि मैंने इन फ्यूचर आगे करना था और मैं यहाँ पे -4 लिख देता तो ये भी माइनस हो जाता, ये भी माइनस हो जाता, और इससे नुकसान ये होता कि किसी भी चीज़ का फार्मूला ना बनता जो कि हमने बनाना था होल स्क्वायर वाला। होल स्क्वायर वाले फार्मूले के अंदर एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, दोनों माइनस नहीं होते, वो होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है। अब यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया है तो देखिएगा आप
ये भी मैनेज होकर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। लेकिन आपको मैंने x के लिहाज से बता दिया, आप एक चीज़ सही करेंगे अगली वाली ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी। कि यहाँ पे मैंने +4 इसके साथ इस वजह से लिखा है, -4 यहाँ पे नहीं यूज़ किया, जो कि कर भी सकता था, वो इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि अगर मैं यहाँ पे -4 लिख देता तो ये फार्मूला ठीक ना रहता, इसमें दोनों माइनस आते, जबकि a+b या a-b के होल स्क्वायर के फार्मूले में एक वक्त में या तो दोनों प्लस होने चाहिए या एक प्लस एक माइनस होना चाहिए। तो माइनस लिखने से यहाँ पे दोनों माइनस हो जाते, जो कि टेक्निकली गलत हो जाता। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे +4 लिखा है। अब आप देखें ये पूरा का पूरा एक फार्मूला बनेगा। ये एक तरह का लिखा हुआ है a², ये एक तरह का लिखा हुआ है a², +4 को आप लिख सकते हैं, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ b², यानी ये इसको आप लिख लें 2 का स्क्वायर, ये एक तरह का बन गया b² माइनस, क्योंकि ये माइनस का फॉर्मूला है तो a² माइनस a-b का होल स्क्वायर होता है a² + b² माइनस 2ab। तो ये हो गया a², ये हो गया + b², अब आगे आपने लिखना है -2ab। तो -2a कहते हैं पहले वाले को, ये आएगा x, और b कहते हैं ये दूसरे वाले को, ये आएगा 2 जो स्क्वायर के नीचे लिखा होता है। आप इनको आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, पहले b² लिख लें, बाद में दूसरा लिख लें। अब यहाँ पे भी इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, मैं इसको एक स्टेप में और सॉल्व करूँगा। ये हो जाएगा -y² माइनस 2y प्लस माइनस यानी 4 में से 3 माइनस कर दें तो आंसर आएगा 1, और साइन बड़ी वैल्यू का तो 4 के पीछे माइनस का साइन है, 4 बड़ी वैल्यू तो यहाँ पे आएगा माइनस। मैंने इसके कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा किए हैं ताकि कन्फ्यूजन से बचा जाए। ये चीज़ तो पूरा फार्मूला बन गई, a² + b² माइनस 2ab, और आप चेक भी कर सकते हैं ये बिल्कुल सही है, यानी x के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी x पे स्क्वायर है, 4 को आपने लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, ये भी ठीक है। 2 टाइम्स 4 होता है, 4 को x से करेंगे 4x आएगा, तो यहाँ पे 4x लिखा हुआ है, यानी ये भी ठीक है। तो ये तो पूरा फार्मूला बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला रह गया, वो भी बन जाएगा, यहाँ पे बाहर माइनस है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह माइनस को बाहर रखें, आगे ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा y² + 2y, साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, ये -1 भी क्या हो जाएगा +1, इस तरीके से। और अब ये साफ पता चल रहा है ये भी फार्मूला है, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा, मैं जिस बता रहा हूँ क्योंकि ऊपर मैंने मेंशन कर दी है आपको बार बार, आप करना चाहें तो लाजमी करें। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास दिख रहा है a² जैसा, इस 1 को आप b² बना सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर लिखने के बाद, और ये 2ab जैसा दिख रहा है, प्लस का है तो प्लस ही लिखना पड़ेगा, +2a का मतलब y और b का मतलब 1 और ब्रैकेट क्लोज। तो यानी ये भी आपके पास एक फार्मूला ही बन गया, यानी a + b का होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख लूँगा, ये तो वैसे ही रहा, और ये फार्मूला बन गया a यानी y + b यानी 1 और इस पे होल स्क्वायर। यहाँ तक लेके आने के बाद आपको फिर से एक फार्मूला पता चल रहा है, ये बन रहा है, ये है a² - b² का, जो इक्वल होता है a + b के और a - b के। तो ये आपके पास पूरा का पूरा a² है, बिल्कुल क्लीन लिखा हुआ है, और ये पूरा का पूरा b है, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, यानी ये b² का रोल प्ले करेगा। तो ये इक्वल होना चाहिए इस फार्मूले के मुताबिक, एक बार a + b, एक बार a - b, यानी एक बार x - 2 में प्लस कर दूंगा y + 1, और एक बार x - 2 में से माइनस कर दूंगा y + 1। जब माइनस करूंगा आपको बता चुका हूँ ये बीच वाला प्लस माइनस हो जाता है, इस माइनस की वजह से माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 1 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, ये -2 और +1 सॉल्व हो सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 माइनस करे 1 आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का 2 बड़ी वैल्यू है तो उसके पीछे माइनस है तो -1 आएगा, तो -1 आएगा, बाकी x + y वैसे का वैसे ही रहेगा। इधर भी ऐसे ही कर लें, तो ये -2 और -1, माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 + 1 कर लें तो वो 3 आएगा। साइन बड़ी वैल्यू का 2 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा दें और बाकी चीज़ वैसे ही लिख लें, यानी x भी और -y भी। तो ये मैं इसको सही करके लिख लेता हूँ, -3। तो यही इसका आंसर है। मैंने इसमें कुछ स्टेप्स डिटेल में किए हैं, आप इनको शॉर्ट कर सकते हैं, आप ये चीज़ें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये वाला फार्मूले से आप डायरेक्ट यहाँ पे भी आ सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं ताकि जो स्टूडेंट थोड़ा वीक हो या उनको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो किसी को, तो वो इसको आसानी से समझ पाएँ। बाकी आप स्टेप्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास इसके पार्ट नंबर 4 का आंसर। आप इनकी पोजीशंस को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, लाइक पहले ये लिखा हुआ है बाद में ये है, तो आप इनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका 5th पार्ट, और वो है आपके पास 25x² - 10x + 1 - 36z²। अब यहाँ पे भी देखें, ये बहुत आसान है, पहले क्वेश्चंस की तरह ये यहाँ पे x² यहाँ पे आ रहा है, x आ रहा है, और साथ ही कांस्टेंट भी लिखा हुआ है, और सिर्फ z² आ रहा है।
यानी ये जी स्क्वायर को अलहदा रखना है और इसके अंदर आपको एक फार्मूला बनता हुआ नज़र आ जाएगा अभी। तो ये आपको क्लीन पता चल गया कि ये एक फार्मूला बन जाएगा और इसको हमने सेपरेट रखना है, इसको भी उतारते रहना है। तो मैं इसको अब डायरेक्ट करूँगा। 25x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर। मैं इसे ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको एक फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ, ये एक फार्मूले जैसा है। मैंने 25x स्क्वायर को लिख लिया 5x का होल स्क्वायर। वही बात है, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। ये जो +1 लिखा हुआ है इसको मैं लिख लेता हूँ +1 का होल स्क्वायर माइनस, मैं इसको किसका फार्मूला बना रहा हूँ, मैं इसको ये वाला फार्मूला बना रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। a + b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो देखो a स्क्वायर मैंने बना दिया, b स्क्वायर भी बना दिया, अब 2ab बनाना है प्लस का। अब प्लस का तब लगाऊंगा फार्मूला जब यहाँ पे प्लस आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इसलिए मैं फार्मूला चेंज कर दूंगा। मैं फार्मूला करूंगा a - b का होल स्क्वायर का, जिसमें सारी चीज़ें पहली दो तो ऐसे ही रहेंगी, बस 2ab के साथ क्या आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे माइनस में पहले लगा चुका हूँ, जस्ट 2 लगाऊंगा। a का मतलब ये पहली वाली टर्म जो स्क्वायर के नीचे लिखी हुई है यानी 5x, और b का मतलब दूसरी वाली टर्म जो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे लिखी हुई यानी 1। तो ये मेरा हो गया, इस पर मैंने फार्मूला लगा दिया। 36z स्क्वायर को भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ 6z का होल स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है और z का स्क्वायर तो z स्क्वायर होता है। ये मैंने क्यों लिखा है आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि हम एंड पे a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला बार बार यूज़ करते हैं, इस वजह से मैंने इसको पहले से ही ऐसा बना लिया। अब आप समझ गए होंगे। अब आप इसको फार्मूले की फॉर्म में लिख लें। तो अब मैं इसको फार्मूले की फॉर्म में लिख लेता हूँ। ये आपके बन गया a स्क्वायर, ये आपका बन गया b स्क्वायर, ये लिखा हुआ -2ab। तो ये फार्मूला बन गया a यानी 5x, माइनस का फार्मूला है तो -b यानी 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे तो 6z का होल स्क्वायर पहले से ही मौजूद है। अब ये आपके पास फार्मूला बनेगा a स्क्वायर - b स्क्वायर का, जो इक्वल होता है a + b के और a - b के। तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, अब यहाँ पे ये सारा a है और ये सारा b है, तो आप इसको एक बार लिख लें a + b, और एक बार आप इसको लिख लें a - b, तो यहाँ पे 6z आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। बाकी आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, यानी आप पहले लिख लें 5x + 6z - 1, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5x + 6z - 1, यानी जस्ट -1 को एंड पे लिख लिया, और ऐसे भी लिख सकते हैं 5x - 6z और -1। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, दोनों आंसर्स ठीक हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया इसका 5th पार्ट। अब इसका करते हैं जो फाइनल और यानी इसका लास्ट पार्ट, तो वो है इसका पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास x स्क्वायर - y स्क्वायर -4xz और +4z स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सी कन्फ्यूजन हो सकती है कि आपको यहाँ पे 3 वेरिएबल एक तरह के नज़र आ रहे होंगे। आप देखें x भी नज़र आ रहा है, y भी नज़र आ रहा है और z भी नज़र आ रहा है, जबकि इससे पहले जितने भी आप क्वेश्चंस में जाएं आपको 2 वेरिएबल ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आ रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो यहाँ पे किस तरह पहचानें, आप देखें कि x कितनी बार आ रहा है। देखो x स्क्वायर यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, ठीक है 2 बार आ रहा है। y कितनी बार आ रहा है, वो 1 बार आ रहा है सिर्फ। y को अब आप देखें सिर्फ यहाँ पे 1 मरतबा लिखा हुआ है। और z कितनी बार आ रहा है, z यहाँ पे भी है और z यहाँ पर भी है, यानी z भी 2 बार है, x भी 2 बार है, सिर्फ y आपके पास 1 बार है। तो जो चीज़ 1 बार थी पिछले सवालों में उसको हमने सेपरेट किया था, तो इसी तरीके से यहाँ पे y स्क्वायर सिर्फ 1 बार आए, जैसा कोई और वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, तो इसको सेपरेट करेंगे। तो पहले x वालों को सेपरेट कर लेते हैं, यानी x स्क्वायर -4xz और +4z स्क्वायर। यानी x वालों को सेपरेट करने का मतलब है कि इसके अंदर फार्मूला बनेगा, इसलिए मैं 4z स्क्वायर इसके साथ ही लिख रहा हूँ। और ये y स्क्वायर बिल्कुल सेपरेट कर लेता हूँ, ये बिल्कुल सेपरेट हो गया एंड पे। और जब भी अगर माइनस का हो तो कोशिश करें उसको एंड पे रखें, जैसे वाई स्क्वायर यहाँ पे पीछे माइनस था तो उसको एंड पे रखें, ये एंड पे फॉर्मूले बनने में आसानी रहेगी आपके पास। अब ये पूरे का पूरा कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा। यही रूल हम फॉलो करते आ रहे हैं कि जो वेरिएबल सबसे कम है उसको सेपरेट कर लेते हैं और बाकियों को सेपरेट कर लेते हैं, बाकियों में फार्मूला बन जाता है, और जो दूसरी चीज़ होती है वो एंड पे कहीं ना कहीं दूसरे फार्मूले में इस्तेमाल हो जाती है। अब ये किसका फार्मूला बन रहा है, एक प्लस है एक माइनस है, तो जाहिर बात है ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर का ही फार्मूला बन रहा है, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो आप इसको लिख लें, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये आपके पास a स्क्वायर है, 4z स्क्वायर को आप बना सकते हैं b स्क्वायर, क्योंकि उसके पीछे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो आप लिखें प्लस 2z का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, z का स्क्वायर z स्क्वायर होता है, तो ये 4z स्क्वायर जैसा बन जाएगा। आगे आपको माइनस 2ab है, ये आप खुद से लिख लिया करें, माइनस 2 a है आपके पास पहले वाला यानी x, b आपके पास यहाँ पे दूसरे वाला यानी 2z, और ये आपके पास इधर एक फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा।
y पे पहले से स्क्वायर आ रहा है, इसको वैसे ही लिखे रहने दें। अब ये पूरा का पूरा फार्मूला कंप्लीट हो चुका है, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फार्मूला बनेगा a यानी x, माइनस वाला फार्मूला है तो माइनस आगे आएगा b यानी 2z और इस पे आ जाएगा होल स्क्वायर और एंड पे आपके पास y स्क्वायर वैसे का वैसे। अब ये चीज़ फिर से एक फार्मूला है जो कि हमेशा बन रही है एंड पे, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी के और a माइनस बी के। तो ये आपके पास पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा b है, तो आप इसको लिख लें एक बार a प्लस बी यानी x माइनस 2z प्लस वाई और एक बार a यानी x माइनस 2z माइनस बी यानी माइनस वाई। तो ये इसका आंसर है। बाकी मैं बार बार बता रहा हूँ, आप इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके अंदर भी आप पोजीशन चेंज कर लें, यानी पहले y को लिख लें बाद में x को, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसका फाइनल आंसर ही कहलाएगा। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5।